20 फ़रवरी 2026 लगभग सुबह के 4:30 बजे एक बच्चे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में करके एक ब्लू ड्रम में डाल दिया। तो ये बात है 50 ईयर ओल्ड मैन महाजन सिंह की। महाजन सिंह की फैमिली लखनऊ सेक्टर एल में रहा करते थे। उनका 3 फ्लोर का एक घर था जिसमें नीचे का फ्लोर कभी एम्प्टी और कभी किराएदार रहते थे। ऊपर वाले फ्लोर में उनका भाई रहता था एंड सबसे टॉप में महाजन सिंह जी अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। और महाजन सिंह की जो वाइफ थी उनकी 9 साल पहले ही डेथ हो गई थी। महाजन सिंह अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे, 21 ईयर ओल्ड अक्षत प्रताप सिंह एंड 17 ईयर ओल्ड कृति प्रताप सिंह। महाजन सिंह ने दोनों बच्चों को अकेले ही पाला था एंड ही इज अ ग्रेटफुल बिजनेसमैन। उनके पास 3 लिक्कर शॉप थी एंड बहुत सी पैथोलॉजिकल लैब थी, तो पैसा बहुत था। लेकिन एक बात जो थी, जो उनके बच्चे और उनके बीच में दूरियां बनाती थी, उनकी वाइफ की डेथ। जो मनिंदर सिंह के ससुराल वाले थे वो मनिंदर सिंह को ही कसूरवार मानते थे एंड ये स्टेटमेंट कोई लीगली नहीं है, तो इन बीच उनके बच्चों को भी यही लगता था। लेकिन मनिंदर सिंह जी हमेशा चाहते थे कि अपने बच्चे एक अच्छे से पोजीशन पे चले जाएं, खास करके उनका बड़ा बेटा अक्षत प्रताप सिंह। एंड जब अक्षत की 12वीं कंप्लीट हुई तो मनविंदर सिंह जी चाहते थे कि वो नीट करेक्ट करे, बट अक्षत ने उनकी बात ना मानते हुए ही और बीटेक में एडमिशन करवा लिया। मनविंदर सिंह जी को शुरू से ही रहता था कि उनके बच्चों को रियल टाइम अर्निंग एंड वैल्यू ऑफ मनी की पैसा कैसे कमाया जाता है इन सब चीजों का पता रहे। हालांकि उनके पास बहुत पैसा था लेकिन वो चाहते थे कि उनके बच्चे कभी भी उन पे डिपेंड ना रहे। तो इसी दौरान उन्होंने अक्षत को अपने लिकर शॉप में एक मैनेजर की पोस्ट दी जिसमें उसको 17,000 की सैलरी मिला करती थी। लेकिन उनकी अटेंशन उनके बच्चों को लेके बहुत रूडली थी। एंड 4 मंथ अगो 2025 मनविंदर जी के घर से कुछ कीमती ज्वेलरी मिसिंग हो जाती है, जिसकी कंप्लेन वो पुलिस में भी करवाते हैं। पर कुछ देर बाद वो कंप्लेन वापस भी ले लेते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि इसकी चोरी उनके अपने ही बेटे अक्षत ने की है। ये पहली चोरी नहीं थी जो अक्षत ने की थी, वो पहले भी 5 लाख रुपए चोरी करके कानपुर भाग गया था। तो इन सब चीजों के बाद जो एक बिलीव रहता है ना अपने सन पर, वो खत्म सा हो गया। इन सब के बाद मनविंदर सिंह अक्षत पे पूरी नजर रखने लगे और उसकी हर बात पे उसको टोका टाकी करने लग गए थे। इन सब इंसिडेंट होने के बाद दोनों बाप बेटे के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा हो चुकी थी। हर बात में आर्गुमेंट, हर बात में लड़ाई वो किया ही करते। अक्षत को हमेशा अपने फादर उसके ऊपर हमेशा नजर रखते हुए अच्छा नहीं लगता था, तो अक्षत अंदर ही अंदर अपने पापा से बहुत चिढ़ने लग गया था। तो इन सब के बाद 90 फ़रवरी 2026 को कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ तबाह कर दिया। तो ये बात है शाम की, जब मनिंदर सिंह अपने घर आए थे। अपने लिकर शॉप के लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए 50 लाख रुपए कैश रखा हुआ था। एंड जब वो शाम को उस 50 लाख को गिनने बैठते हैं तो उसमें से कुछ हद तक नोट मिसिंग थे। तो उनका पूरा शक अपने बेटे अक्षत पे जाता है। तो वो पहले से ही बहुत एंग्री हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी वो दोनों अल्कोहल इन्फ्लुएंस रहते हैं और उन दोनों के बीच एक भारी आर्गुमेंट होती है। और इसी आर्गुमेंट के दौरान मनविंदर सिंह जी ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया एंड अपनी लाइसेंस गन उसके सर पर तान दी, सिर्फ उसको डराने के लिए। और फिर दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन अक्षत के दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन चलने लगता है कि उसके फादर ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। वो रूम में जाता तो है लेकिन सोता नहीं है। उसको रात भर यही चीजें सताती रहती है कि मेरे पापा ने मुझ पे बंदूक तानी, मतलब वो मुझे मारने की कोशिश की है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था चीजें कि ऐसी भी हो गई है। तो इन सब चीजों के बाद वही हुआ जो कभी भी नहीं होना चाहिए था। 20 फ़रवरी 2026 सुबह 4 बजे अक्षत ने वही लाइसेंसी गन उठाई और अपने फादर के रूम में गया एंड उनको गोली मार दी। गोली के बाद सुन के उसकी जो छोटी बहन थी कृति, वो दौड़ के अपने फादर के रूम में आती है एंड देखती है कि अक्षत ने उसके फादर पर गोली चला दी, वो मर गए। और ये सब चीजें देख के वो बहुत डर गई थी और अक्षत ने उसको ऊपर से बहुत डरा दिया कि अगर उसने ये सब कुछ भी बताया तो वो उसकी भी जान ले लेगा। तो इसके बाद उसकी छोटी बहन अपनी चाची के रूम में गई एंड बोली कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे अपने पास सुला लो। फिर अक्षत ने अपने फादर की बॉडी 3rd फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर लाया, उसको घसीट के और एक नीचे बेसमेंट रूम में डाल दिया। और ये सब करते करते उसको सुबह के 6 बज चुके थे एंड उसको एक बात और भी पता थी अपने फादर के बारे में कि वो सुबह
मॉर्निंग वॉक पे जाया करते हैं एंड अपने नेबर से हालचाल लिया करते हैं। तो प्रोबेबली जो नेबर थे वो जरूर उनके घर आएंगे पूछने कि आप आए क्यों नहीं आज। तो अक्षत ने पहले ही अपना प्लान बना लिया था, बोल देगा कि उसके फादर मॉर्निंग सुबह किसी काम के सिलसिले में दिल्ली निकल गए हैं और वो शाम या दोपहर में वापस आ जाएंगे, जिस दौरान उसे कुछ समय मिल जाता है अपने एविडेंस छुपाने के लिए। उसने ऑनलाइन शॉप करके 2 नाइफ मंगाए एंड लोकल मार्केट से एक ब्लू ड्रम और साथ में थोड़ा सॉल्ट लेके आया। और जब मनविंदर सिंह की बॉडी ड्रम में पूरी फिट नहीं आ रही थी तो उसने उस बॉडी के छोटे छोटे पीस करके उस ड्रम में डाले और बाकी की जो बॉडी रह गई थी उसको अपने कार के डिक्की में डाल के 21 किलोमीटर दूर जाके उसे दफना दी एंड जो उनके क्लॉथ और बेडशीट थी उनको भी जला दिया और फिर अपनी वॉल को भी पेंट कर दिया। उसने अपने हिसाब से सारे के सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस सारे के सारे छुपा दिए थे, सारे के सारे जला दिए थे। और तो और व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बना लिया जिसमें उसके फैमिली और रिश्तेदार थे एंड उस ग्रुप का नाम था लौट आओ पापा। उसमें उसने अपने फादर की बहुत सी फोटो भेजी थी और बहुत सी मैसेज भी भेजी थी कि उसके पापा मिस हो गए हैं, उसके पापा मिल नहीं रहे हैं एंड उसने FIR भी लिखवा दी थी अपने पापा की। एंड ही इज बिहेव लाइक ही इज ऑनेस्ट एंड रियली वरी अबाउट देयर फादर। एंड अपनी बहन को भी बोल दिया कि नॉर्मल बिहेव करो। उसने क्राइम की हर हदें पार कर दी। ऑन 2026 मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों के सामने एक ऐसी चीज आई जो इस केस को अलग ही मोड़ पर ले गई। मनविंदर सिंह 3 फोन कैरी किया करते थे एंड तीनों फोन स्विच ऑफ आ रहे थे एंड लास्ट लोकेशन लखनऊ दिख रही थी। फिर जाके पुलिस को हल्का सा डाउट हुआ अक्षत पे, तो पुलिस ने 23 फेब को अक्षत को हिरासत में ले लिया। फिर उससे स्ट्रिक्टली इंटेरोगेशन होने लग गई, पर फिर भी पुलिस वालों को एक क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था। पहले तो अक्षत ने बोला उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है एंड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने के बाद उसने बोला कि उसके फादर ने उसके सर पे गोली तान दी थी तो उसने सेल्फ डिफेंस पे गोली चलाई है। एंड फिर भी पुलिस उसके आंसर से संतुष्ट नहीं थी। फिर पुलिस वालों ने स्ट्रिक्टली पे एक्शन लिया एंड डबल क्रॉस क्वेश्चन करके आंसर निकाल ही लिया। उसने अपने फादर पे गोली चलाई है एंड उनके पीस को छोटा छोटा करके एक बेसमेंट में नीले ड्रम में डाल दिया। एंड ये सब चीजें सुनने के बाद पुलिस डायरेक्ट उसके घर गई एंड बेसमेंट से वो ड्रम निकाला एंड बॉडी पार्ट कैप्चर किए एंड जो 21 किलोमीटर दूर उसने अदर बॉडी पार्ट दफनाए थे जैसे कि उनका सर, वो भी लेके आए। अभी अक्षत को 14 डे के कस्टडी में रखा हुआ है लेकिन अभी लीगली कोई आंसर नहीं मिला है, कोई बातें नहीं मिली है एंड ये जो भी बातें हुई है ये उनके नेबरहुड या फिर फैमिली वालों से मिली है। लेकिन इस केस की सिर्फ एक ही एविडेंस थी जो थी उसकी छोटी बहन कृति, जिसने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देख। लेकिन हालांकि उसका बयान इस केस में अभी तक नहीं है। आपके भी मन में कुछ सवाल आ रहा होगा जैसे मेरे मन में आ रहा है। मनविंदर सिंह जो उनका बॉडी वेट 100 kg से भी प्लस था, उनको उसने 3rd फ्लोर से सीधा नीच ग्राउंड फ्लोर पे घसीट के लाया और किसी को कोई भनक तक नहीं पड़ी। एंड जब गोली चली किसी को भी नहीं पता चला। इसी में उसकी चाची कहती है कि बगल में एक वेडिंग हो रही थी और उसमें पटाखे छूट रहे थे, तो इसमें हमें पता नहीं चला। एंड एक चीज देखा जाए, जो कृति है वो बहुत इनोसेंट है इस केस में, क्योंकि उसने अपनी 9 साल पहले अपनी माँ को खो दिया एंड अभी अपने भाई के हाथों अपने फादर की डेथ देख ली एंड उसका भाई भी अलग हो गया उससे। टोटली वो अकेली हो चुकी है एंड इसी दौरान अक्षत ने भी बोला, एक रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से कि उसको अपनी छोटी बहन से मिलना है। एंड वो छोटी बहन से मिलने के बाद उसको गले लगा के फूट के रोने लग गया एंड उसने ये भी कहा पुलिस वालों को कि मेरा जितना भी बैंक बैलेंस है मेरी छोटी बहन को दे दिया जाए एंड ये टोटली इनोसेंट है। जिस अक्षत ने अपने फादर की जान ले ली एंड उसका अभी ये फेस एक इनोसेंट वाला बिहेवियर, इनोसेंट अबाउट हिज लिटिल सिस्टर था जो पहले वाला जिसने अपने फादर की डेथ की, अब वो अंदर उसके खत्म हो चुका था एंड वो बहुत डरा हुआ। अभी तक के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपने रिव्यू कमेंट में लिख दो, सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी बहुत हेल्प करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।